हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। आज हम आपको जो विश्व के प्रमुख संगठन और उनके जो हेडक्वार्टर्स आते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो विश्व के प्रमुख संगठन ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से आते हैं, उनके हेडक्वार्टर कौन कौन से आते हैं वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गेट का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है। तो गेट का हेडक्वार्टर जो आता है वो जेनेवा में आता है, जेनेवा में। ठीक है, फिर आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, तो वो लंदन में आता है, लंदन में। फिर आता है एशियाई विकास बैंक एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, तो वो मनीला में आता है, मनीला फिलीपींस में। ठीक है, फिर आता है कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, तो जकार्ता में आता है। फिर आता है नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, तो नाटो का हेडक्वार्टर जो आता है वो ब्रुसेल्स में आता है, ब्रुसेल्स में। फिर आता है कि अफ्रीकी एकता संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, तो वो अदीस अबाबा में आता है। ठीक है, अदीस अबाबा में आता है। रेड क्रॉस सोसाइटी भी आती है एक, और रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर जो आता है वो जेनेवा में आता है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, तो सार्क का जो होता है वो सबसे ज्यादा इजी होता है क्योंकि सबको पता होता है सार्क का हेडक्वार्टर जो आता है वो काठमांडू नेपाल में आता है, काठमांडू नेपाल में आता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर जो आता है वो नैरोबी केन्या में आता है, नैरोबी केन्या में। फिर आता है इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर पेरिस में आता है, पेरिस में। फिर आता है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, तो वो जेनेवा में आता है, जेनेवा में। अमेरिका राज्यों का संगठन जो आता है वो वॉशिंगटन डीसी में आता है। ठीक है, और फिर आता है अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, तो अरब लीग का हेडक्वार्टर जो आता है वो जेनेवा, वो काहिरा में आता है। यानी कि अरब लीग का हेडक्वार्टर जो आता है वो काहिरा में आता है, काहिरा में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि परस्पर आर्थिक सहायता परिषद जो आती है उसका हेडक्वार्टर आता है मॉस्को में। अगला आता है कि वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ चर्चेस जो आता है उसका हेडक्वार्टर जेनेवा में आता है। नेक्स्ट आता है यूरोपियन ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर जो आता है वो भी जेनेवा में आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो अफ्रीकी आर्थिक आयोग जाता है यानी कि अफ्रीकी आर्थिक आयोग जाता है उसका हेडक्वार्टर आदिस अबाबा में आता है। ठीक है, फिर आता है पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, तो वो बगदाद में आता है, बगदाद में। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का हेडक्वार्टर जेनेवा में आता है, जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो आती है उसका हेडक्वार्टर जो आता है वो वियना में आता है, वियना में। और इसका हेडक्वार्टर यानी कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का हेडक्वार्टर भी जो आता है वो वियना में आता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन का जो हेडक्वार्टर जो आता है वो जेनेवा में आता है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष जो आता है इसका हेडक्वार्टर प्लान स्विट्जरलैंड में आता है, लैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में आता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर जो आता है वो लुसाने में आता है, लुसाने में आता है। ओके, यूरोपीय कॉमन मार्केट का हेडक्वार्टर जो आता है वो जेनेवा में आता है। चौगाम राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन जो आता है उसका हेडक्वार्टर आता है स्ट्रासबर्ग में। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन जो आता है वो उसका हेडक्वार्टर आता है वियना में। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन जो आता है इसका हेडक्वार्टर पेरिस में आता है, पेरिस में। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर जो आता है वो लंदन में आता है। यानी कि हम डिस्कशन कर रहे थे कि विश्व के प्रमुख जो संगठन आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सबसे पहले हमने देखा कि गेट का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, तो जेनेवा में आता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में आता है। एशियाई विकास बैंक एडीबी का हेडक्वार्टर जो आता है वो मनीला फिलीपींस में आता है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ आसियान का हेडक्वार्टर जो आता है वो जकार्ता में आता है। फिर आता है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, तो ब्रुसेल्स में आता है। अफ्रीकी एकता संगठन जो आता है इसका हेडक्वार्टर आदिश अबाबा में आता है। रेड क्रॉस सोसाइटी भी आती है और रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर जो आता है वो जेनेवा में आता है। सार्क का हेडक्वार्टर जो आता है वो काठमांडू में आता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में आता है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर जो आता है वो पेरिस में आता है। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में आता है।
यानी कि WTO का हेडक्वार्टर जो आता है वो जेनेवा में आता है। फिर आता है कि अमेरिका राज्यों का संगठन OAS का हेडक्वार्टर जो आता है वो वॉशिंगटन DC में आता है। अरब लीग का हेडक्वार्टर जो आता है वो काहिरा में आता है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद यानी कि परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का जो हेडक्वार्टर जो आता है वो मॉस्को में आता है। वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ चर्चेज जो आता है इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में आता है। और यूरोपीय ऊर्जा आयोग जो आता है EEC जो आता है इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में आता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि अफ्रीकी आर्थिक आयोग जो आता है इसका हेडक्वार्टर आदिस अबाबा में आता है। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का हेडक्वार्टर बगदाद में आता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का हेडक्वार्टर जेनेवा में आता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर वियना में आता है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का हेडक्वार्टर वियना में आता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का हेडक्वार्टर जेनेवा में आता है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर जो आता है वो लुसाने में आता है। यूरोपीय कॉमन मार्केट का हेडक्वार्टर जेनेवा में आता है। चौगाम राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन जो आता है उसका हेडक्वार्टर स्ट्रासबर्ग में आता है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन वियना में आता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पेरिस में आता है। और अगला आता है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का जो हेडक्वार्टर जो आता है वो लंदन में आता है। ये जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो है यानी कि हेडक्वार्टर्स दे देंगे और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन जो आता है उसका नाम पूछ लेंगे, या फिर ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे और हेडक्वार्टर का नाम पूछ लेंगे। तो ये जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनको याद कर लेना, ट्रिक की सहायता से याद कर लेना, कैसे भी याद कर लेना, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड बाय, गुड बाय।